हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। तो ये है आपका ब्लॉक 1 यूनिट 2 इग्नू का। ठीक है, तो क्या डिफाइन कर रहा है वो देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म बाय अ फंक्शन दैट इज पैरामीटराइज्ड बाय अ की। एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करा है किसी फंक्शन में। ठीक है, दैट इज पैरामीटराइज्ड बाय अ की। एक की के द्वारा हम उसको पैरामीटराइज कर रखा है। द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस, आउटपुट ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसेस का नोन एज साइफर टेक्स्ट, उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। आर्ट ऑफ ब्रेकिंग साइफर इज कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्या कह रहा है, द आउटपुट प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसेस नोन एज साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट कहते हैं। आर्ट ऑफ ब्रेकिंग साइफर इज कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो एनालिसिस क्या है। तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि जो साइफर को ब्रेक करना होता है उसी को क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। द आर्ट ऑफ डिवाइजिंग साइफर क्रिप्टोग्राफी एंड ब्रेकिंग देम, क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, डिवाइसिंग का मतलब होता है कि सिंपली आप धोखा दे रहे हो। ठीक है, द एक्ट ऑफ इन समथिंग टू बिकम। ठीक है, क्या है डिवाइसिंग का, मैंने आपको मीनिंग लिखा है, द एक्ट दैट रिजल्ट इन समथिंग कमिंग टू बी। ठीक है, जो एक्ट होगा। ठीक है, तो डिसाइडिंग कर रहे हो आप, साइफर क्रिप्टोग्राफी कर रहे हो, चीज़ों को हाइड कर रहे हो। ठीक है, और ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं क्या किसी फंक्शन में, कैसे। अब देखो टाइप्स ऑफ साइफर क्या है, कैसे हम करते हैं। तो साइफर मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को, जैसे मान लीजिए हमने कहा रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, इसको अगर हम साइफर करेंगे, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें EGGF ऐसे करके मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्रिप्टोग्राफी मेथड है जिससे आप अपना जो मैसेज है उसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, और इस क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक करना। ठीक है, साइफर टेक्स्ट जो आर्ट है, ठीक है, जो ब्रेकिंग होता है साइफर को ब्रेक करना, उसको क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। आपने साइफर को ब्रेक कर दिया, आपने जो कोड बनाया था, ठीक है, हाइड करने के लिए, उसको आपने ब्रेक कर दिया, उसको हम क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये दे रखा है CEK। ठीक है, P क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन है। मान लीजिए E की है, E की वैल्यू है। ठीक है, बिकम C नाउ डिक्रिप्टर। ठीक है, इसको आपने इंक्रिप्ट कर दिया। E के मतलब है इंक्रिप्शन करना। ये प्लेन टेक्स्ट है, मान लीजिए ये आपको क्या करना है, इंक्रिप्शन करना है। तो C था यहाँ पर, आपने C को इंक्रिप्ट कर दिया, प्लेन टेक्स्ट को। और अब उसके बाद C नाउ डिक्रिप्ट, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, फिर डिक्रिप्ट करने के लिए आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि P इजिकल टू DK डिक्रिप्ट C। ठीक है, P क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। तो इस तरीके से होता है कि आपने सिंपली पहले उसको इंक्रिप्ट किया, फिर उसको जब आपको वहाँ ट्रांसफर करना मैसेज, तो आपने क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी आप मैसेज को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो जो टाइप्स ऑफ साइफर्स हैं, साइफर्स बोले तो किस तरीके से, अलग अलग तरीके से चीज़ों को हाइड किया जाता है। तो अलग अलग तरीके जो हैं वो आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर, दूसरा आता है आपका फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर। ठीक है, तो दो टाइप के हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पहला सब्स्टिट्यूशन साइफर, दूसरा आपका फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, अनदर लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर टू डिस्टिंग्विश इज रिप्लेस ईच लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, जो दूसरा लेटर है उसकी जगह जो भी आप बोलना चाहते हो उसकी जगह कोई दूसरा लेटर आ जाएगा, और ग्रुप ऑफ लेटर या कोई दूसरे ग्रुप ऑफ लेटर टू डिस्टिंग्विश इट रिप्लेस ईच अदर और ग्रुप ऑफ लेटर। तो ये बहुत पुराना मेथड है, और इसको हम ये भी, इसको नाम साइफर जो पढ़ा है, ठीक है, इसको सीजस साइफर के नाम से भी पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत ही पुराना, मतलब जब जर्मन्स के उसमें होता था, ठीक है, कम्युनिकेशन करना पड़ता था जर्मन्स लैंग्वेज में, या फिर मान लीजिए बहुत वर्ल्ड war 2 में, वर्ल्ड war 1 में, इस तरह का साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर का बहुत इस्तेमाल किया गया था। सिंपली एक जो अटैक है उसको आपने DWDFN कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि जितने वैल्यू इसमें अटैक में उतने यहाँ भी होंगे ना, इसमें कुछ अलग वैल्यू हो सकती है। मतलब मान लीजिए कि कितने कितने वर्ड है इसमें, 3 3 6। ठीक है, इसमें कितने, 3 3 6, इसमें 6 हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 6 कर सकते हो, यहाँ पर 10 भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको भी एक साइफर कहते हैं, इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन साइफर। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट जो होगा, प्लेन टेक्स्ट लोअर केस में होगा और साइफर टेक्स्ट अपर केस में होगा। मान लीजिए आपने अटैक लिखा, तो यहाँ पर लोअर केस में हो गया, साइफर अपना हमेशा क्या होगा, अपर केस में लेटर में होगा। मतलब
कैपिटल लेटर में होगा। अपर केस का मतलब क्या, कैपिटल लेटर तो होता है ना, ठीक हो गया। बाय एडजस्टिंग द के यू नो द सर्कुलेटरी शिफ्ट अल्फ़ाबेट मीन्स सेम थ्री अल्फ़ाबेट रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो आप जानते हो कि कुछ तीन जो अल्फ़ाबेट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि ये देखिए जूलियस सीजर में, ये वाला यहाँ पर जूलियस सीजर में ई एफ जी ई एफ जी ई एफ जी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई नंबर भेजा, उसको न्यूमेरिक वैल्यू में साइफर करने के लिए आपने उसको अलग ही फॉर्म में लिख दिया 0011 0011 ऐसे करके, ठीक है। आप उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन साइफर वर्क करता है। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या करते हैं, हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू को कोई दूसरी वैल्यू से या वर्ड से, ठीक है। अब आता फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर। फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या है? अ सब्स्टिट्यूशन साइफर कैन बी ब्रेकेबल बाय यूजिंग अ लॉन्ग नो रिपीटिंग की। किसी भी सब्स्टिट्यूशन साइफर को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लॉन्ग नॉन रिपीटिंग की, ठीक है। जो रिपीट नहीं कर रहा है उसका इस्तेमाल करके हम उसको आराम से हम, ठीक है, सुनिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन साइफर को हम बना सकते हैं अनब्रेकेबल बाय यूजिंग अ लॉन्ग नो रिपीटिंग की। मतलब कि जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन साइफर है वो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसमें हमने फंक्शन जोड़ दिए, फंक्शन बेस बना दिया, तो उसको हम एक लॉन्ग अनब्रेकेबल क्या बना सकते हैं, रिपीटिंग की। मतलब आपने बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटेंस उसमें जोड़ दिया, एक छोटे से वर्ड के लिए आपने बहुत बड़ा सेंटेंस जोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि इस कॉल्ड वन टाइम पैड, ठीक है। इसको हम वन एस की को हम वन टाइम पैड भी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे वन टाइम पैड क्या होता है। तो वन टाइम पैड में बी फाउंड बाय यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम अ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस नोन टू सेंटर रिसीवर, ठीक है। ये फॉर्म होता है यूजिंग अ कोई वर्ड किसी बुक से, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस नोन एज टू वर्ड सेंटर रिसीवर। तो दोनों को पता होगा, सेंटर रिसीवर दोनों पता होगा कि कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग विद द सेंटेंस एंड यूजिंग जॉर, ठीक है, और ASSI इनकोडिंग ऑफ लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट एंड ऑफ द की। जैसे कि मान लीजिए ये था 74 से 85 ऐसा करके, ठीक है, 82 नहीं था, तो आपने फिर ये ASSI में आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन बेस्ड साइफर में आप सिंपली फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर में आप उसको लंबा बना दोगे, ठीक है, जिसमें चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, लॉन्ग नो रिपीटिंग की। जैसे यहाँ पर क्या था, EFG रिपीट हुआ, फिर EFG रिपीट हुआ, EFG रिपीट हुआ, तो किसी के लिए गैस करना ईजी होता था कि हाँ यार इसके बाद EFG ही होगा, ठीक है, जो लेटर रिपीट होगा या कुछ ना कुछ रिपीट पक्का होगा, तो वो गैस कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप रिपीट कुछ करोगे ही नहीं, लगातार चल रही है वैल्यू, चल रही 74 85 76 73 ऐसे करके चल रही है वैल्यू, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। तो अब यहाँ ये बोल रहा है कि ASSI कैरेक्टर क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ASSI वर्ड का इस्तेमाल होता है, प्लेन टेक्स्ट में पता है कि क्या है। ASCII क्या मतलब क्या है, तो ASCII का कैरेक्टर का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मोस्ट मॉडर्न, ठीक है। फुल फॉर्म इतनी है खाली, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का मतलब यही है, अमेरिकन का जो स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, ठीक है, वो इस कोड का इस्तेमाल करते हैं अपनी जो भी बातें हैं उनको इंटरचेंज करने के लिए। मोस्ट मॉडर्न जो कैरेक्टर इनकोडिंग है स्कीम ऑन ASCII, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी आपने देखा होगा कि आजकल साइफर जो भी चलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें ASCII का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉडर्न जो इनकोडिंग स्कीम है, ठीक है, तो टाइप्स उसके, इसमें टाइप्स भी हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल एंड सम ग्राफिक सिंबल। क्या होता है यहाँ पर, कम्युनिकेशन होता है कैरेक्टर का और न्यूमेरिक का, और कुछ ग्राफिकल सिंबल्स भी होते हैं। देयर इज सम अरेंजमेंट इन इट बट दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, जूलियस सीजर को हम क्रिप्टोग्राफी चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, कुछ वर्ड को रिपीट कर लेते थे सब्स्टिट्यूशन साइफर में। फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा फंक्शन बेस में क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं वैल्यू को, हम इससे चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम वर्ड को तो वर्ड से ही इंटरचेंज कर रहे थे ना, न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से इंटरचेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर कैरेक्टर, न्यूमेरिक, ग्राफिक सिंबल सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं।
ताकि उसको इस तरीके से मजबूत बना दिया जा सके ताकि गेस करना बहुत मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर मैं 74 लिखा तो यहाँ पर 70 हो गया ASCII में, ठीक है। लेकिन इसको और कठिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 74 की जगह यहाँ पर @ सिंबल डाल दिया। फिर जब दोबारा 74 यहाँ पर या फिर मान ली 65 आया तो यहाँ पर हमने स्टार का सिंबल डाल दिया और नंबर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर ABCD भी ऐड कर दिया। तो सब कुछ हमने एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट बना दिया ताकि गेस करना और पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाए, ठीक है। अब आता है हमारा तो सेम लेटर इज ऑल्सो कोड इन न्यूमेरिक वैल्यू। तो जो सेम लेटर है उसको हम कोड करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू में भी, एंड ऑल्सो द अदर वैल्यू और टू सेट ऑफ अ जॉर ऑफ एनीथिंग एल्स। सो ठीक है, तो यहाँ पर बार बार हम जॉर का नाम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जॉर मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है कि हम वैल्यू को बाइनरी जो डिजिट्स हैं उसमें भी इंटरचेंज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, पता है ना आपको, 0101 ऐसा करके, ठीक है, उसमें भी चेंज कर रहे हैं। और उसमें हम ASCII का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते रहे, ठीक है। देयर इज DES, यहाँ पर DES भी है जो कि 56 बिट की है, और AES भी है जो कि 128 से 256 है, नॉट एबल टू ब्रोकन। तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में DES का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी थी वो 56 बिट की होती थी, उसको थोड़ा ब्रेक करना थोड़ा सा आसान होता था। लेकिन अब आ गया हमारा AES जो कि 128 से लेकर 256 है, जिसको ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब सुपर कंप्यूटर से आपको उसको ब्रेक करने के लिए, तब जाके वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ASI करेक्टर का, ASCII करेक्टर का। अब हम पढ़ने वाले हैं वन टाइम पैड क्या होते हैं, कुछ वर्ड देख लेते हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं बार बार। तो वन टाइम पैड क्या है, वन टाइम पैड साइफर आर अनब्रेकेबल बिकॉज दे गिव नो इन्फॉर्मेशन टू क्रिप्टो एनालिस्ट। और वन टाइम जो पैड साइफर है वो अनब्रेकेबल है क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है क्रिप्टो एनालिस्ट को। द प्राइमरी डिफिकल्टी विथ वन टाइम इज दैट द की मस्ट बी लॉन्ग एज द मैसेज इट सेल्फ। सो की डिस्ट्रीब्यूशन बिकम अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या होता है कि जो की होती है इसकी, जिसमें सब कुछ होता है, वो उतना ही बड़ा हो जाता है जितना बड़ा आपको मैसेज है। तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा दिखा है तो उसको सेंड करना और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है वो, उसको फिर सेंड करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। सिंस अ डिफरेंट पैड मस्ट बी यूज फॉर ईच कम्युनिकेशन, तो हर कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग पैड समझा जाता है। तो वन टाइम सिंपली पैड एक एक साइफर है, ये भी एक टाइप ऑफ साइफर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में साइफर था, फंक्शन बेस्ड साइफर था, तो यहाँ पर एक वन टाइम पैड भी है। वन टाइम पैड क्या है, फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर का वन टाइम पैड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो बहुत लंबा हो जाता है, तो हर बार आपको क्या करना पड़ता है, हर कम्युनिकेशन के लिए आपको एक डिफरेंट पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है हमारा ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या है, रीऑर्डरिंग द प्लेन टेक्स्ट सिंबल, ठीक है। आप प्लेन टेक्स्ट सिंबल को रीऑर्डर करते हो, वेयर सब्स्टिट्यूशन साइफर प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ प्लेन टेक्स्ट सिंबल बट ट्राई टू डिस्टिंग्विश देम, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन साइफर क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी टाइप ऑफ साइफर है, ठीक है। दो टाइप तुम लोग ऊपर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर एक टाइप और है ट्रांसपोजिशन साइफर। ये क्या कर रहा है कि वैल्यू जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को ये आगे पीछे कर दे रहा है, उनको रीऑर्डरिंग कर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनक्रिप्शन परफॉर्म बाय राइटिंग द प्लेन टेक्स्ट आर फाउंड बाय राइटिंग, ठीक है। अब इसको आपने साइफर टेक्स्ट में इस तरीके से लिख दिया, आपने AINTE ऐसे तरीके से बिगाड़ से दिया, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट परम्यूटेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट मीन्स ऑर्डर ऑफ यूनिट्स इज चेंज। ये परम्यूटेशन अप्लाई करता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, ठीक है, ये चीज़ों को मोड़ देता है, बांट देता है और अपना साइफर लगा देता है। तो ट्रांसपोज साइफर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब कुछ जो अदर टाइप जो साइफर्स हैं, बहुत सारे साइफर्स हैं, ठीक है, बहुत तरीके के साइफर हैं और हर तरीके का अपना अपना यूनिक है, ठीक है उसका। लेकिन अगर हमें अच्छा साइफर बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो अच्छे साइफर्स हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर हो गया, फंक्शन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर हो गया, ट्रांसपोज साइफर हो गया, उन सबको ऐड करके बिल्कुल एक जो ASCII जो स्टैंडर्ड जो करेक्टर्स है, ठीक है, उसको क्या करते हैं 256 जो बिट्स का है, ठीक है,
उसमें क्या है, बिट की जो है उसमें सब चीज़ का इस्तेमाल करके, ताकि वो ब्रेक ही ना हो सके, क्योंकि उसको ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ साइफर क्या है। पहला आता है आपका पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या है, ये साइफर में अ ब्लेंडेड अल्फ़ाबेट इज यूटिलाइज टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, एक ब्लेंडेड अल्फ़ाबेट, ठीक है, उसको यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। ब्लेंड मतलब अलग तरह के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको ब्लेंड किया जाता है साथ में, बट एट रैंडम पॉइंट्स, कोई रैंडम पॉइंट्स में उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, it would convert to special uncommon mixed alphabet which denote the alteration with uppercase letter cipher। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक का इस्तेमाल होता है इसमें, कुछ कुछ चीज़ों को ब्लेंड किया जाता है, अल्फ़ाबेट को चेंज किया जाता है, तो उसको हम पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर भी कहते हैं। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है, ट्रांसपोजिशन द साइफर इज ऑल्सो नोन एज रेल फैन साइफर। ठीक है, परमुटेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट होता है, वही जो ऊपर वाला था, आगे पीछे कर देना। परमुटेशन साइफर क्या है भाई, देखिए ये भी देख लीजिए। लोकेशन एज्यूम बाय प्लेन टेक्स्ट आर मूव इन अ यूनिफॉर्म सिस्टम, जो लोकेशन को यूनिफॉर्म सिस्टम में मूव किया जाता है इन द साइफर, सो दैट द साइफर टेक्स्ट अमाउंट टू बी परमुटेशन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, ताकि क्या हो, आगे पीछे हो सके। अब प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या है, सिंपली ये साइफर में जो अटैकर्स है वो माइंडफुल होता है, ठीक है, ऑफ द प्लेन टेक्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक की प्राइवेट की इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बताओ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है, आता भी है। ठीक है, तो इसमें और ये ज़्यादातर यूज़ भी होते हैं, आपने होगा व्हाट्सएप में या कहीं पर भी प्राइवेट की और पब्लिक का इसका इस्तेमाल होता है। आप दो वर्ड बहुत सुने होंगे, ठीक है, वहाँ पर भी। तो ये साइफर है, इवन द अटैकर इज माइंडफुल, यहाँ पर अटैकर माइंडफुल होता है, ठीक है, उसको पता है कि ऑफ द प्लेन टेक्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग साइबर टैक्स, उसको पता है कि साइफर जो टैक्स है उसको चेंज किया जा रहा है, इस तरीके से चीट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो सेंटर एंड रिसीवर मस्ट अब हैव अ प्री शेयर की, जो सेंटर और रिसीवर होगा उनके पास पहले से एक शेयर की होगी, जिससे क्या होगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि वो एक वैलिड पर्सन को जा रहे हैं। द शेयर की इज केप्ट अनडिस्क्लोज फ्रॉम ऑल अदर पार्टीज एंड इज यूज टू इनक्रिप्ट एज वेल डिक्रिप्ट। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में क्या होता है, जब या फिर जो भी मैसेंजर ऐप्स होते हैं जो सिक्योर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी शेयर मैसेज है, ठीक है, उनके पास पहले से जब भी आपने किसी को ऐड किया, ठीक है, वो बोलता है कि इसको ऐड करते समय आप क्या करते हो, आपके पास एक प्री शेयर की आपके मोबाइल में आ जाती है। ठीक है, अब क्या है, जब भी वो कोई मैसेज भेजता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उस की का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर वो की नहीं है आपके आपके पास, तो आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते मैसेज को, सिंपली बस इतना ही है। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में आपके पास वो की होनी चाहिए, प्रीशियड की होनी चाहिए, और वो तो सिर्फ उन दोनों के पास होगी, तीसरी बात हो नहीं सकती है। ठीक है, सब जो पार्टी हम डिस्कोज किया जाता है, इवन द व्हाट्सएप को भी नहीं पता होता है कि क्या है चल रहा है बातें। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही इनक्रिप्ट रहती है। तो DES एंड ES एल्गोरिथम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। दिस क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ठीक है, इसको सिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि DES 56 बिट की है और AES हमारा 128 से लेकर 56 बिट की है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट की भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। इन द साइफर टू डिफरेंट की, इसमें दो अलग अलग की होती हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की, आर यूज फॉर इंक्रिप्शन। दो अलग अलग की का इस्तेमाल किया जाता है, पब्लिक की और प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। सेम वैसे जैसे ऊपर कर देते हैं। सेंडर यूज द पब्लिक की, सेंडर इस्तेमाल करता है पब्लिक की टू कैरी आउट इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन करने के लिए, वेयर द रिसीवर इज केप्ट इन द डार्क अबाउट द प्राइवेट की। ठीक है, उसको हम एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो की जैसे ऊपर था पब्लिक और प्राइवेट, उसमें क्या होता है पहले से शेयर किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिसीवर है उसको तो पता ही नहीं है कि उसके पास प्राइवेट की है। ठीक है, और जो सेंडर है वो पब्लिक की का इस्तेमाल कर रहा है इंक्रिप्शन करने के लिए, सिंपली इंक्रिप्ट करने के लिए वो पब्लिक की का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसको प्राइवेट की के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर पहले से क्या था, प्री टेक्स्ट शेयरिंग था, यहाँ पर पता ही नहीं है।
इसको हम एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अब फंक्शन क्या है क्रिप्टोग्राफी के? ऑल कम्युनिकेशन विद क्रिप्टोग्राफी सर्विस प्रोवाइडर CSP, सारे कम्युनिकेशन किससे होते हैं? क्रिप्टोग्राफी सर्विस प्रोवाइडर CSP से होते हैं, अगर थ्रू अप दिस फंक्शन, इन फंक्शन के द्वारा होते हैं। CSP क्रिप्टोग्राफिक सर्विस प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल दैट परफॉर्म ऑल क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन। ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है जो परफॉर्म करता है सारे क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन। एटलीस्ट वन CSP इज नीडेड विथ ईच एप्लीकेशन दैट यूज क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, ठीक है। कम से कम एक CSP तो इस्तेमाल जरूरत होता है सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अ सिंगल एप्लीकेशन कैन ऑकेजनली यूज मोर देन वन CSP, और कभी कभी तो एक से ज़्यादा CSP भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिक फंक्शन जो फॉलो किए जाते हैं वो है सर्विस प्रोवाइडर फंक्शन, की जनरेशन एंड एक्सचेंज फंक्शन, ऑब्जेक्टिव इनकोडिंग एंड डिकोडिंग फंक्शन, डाटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फंक्शन और हैश एंड डिजिटल फंक्शन, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आज हमने पढ़ लिए इतने सारे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। तो वो क्या है कि 5 की फंक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जो 5 की फंक्शन है जो क्रिप्टोग्राफी करती है, क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्राइवेसी, कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन पक्का आएगा कि बताओ 5 की फंक्शन क्या है जो करती है, तो आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंटिलिटी बनाए रखती है। मेक श्योर दैट नो वन कैन परस्यू द मैसेज एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसीवर, कोई और उसको ना देखे। दूसरा, ऑथेंटिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब शोइंग एंड एस्टेब्लिशिंग वन आइडेंटिटी, आपको उनको पता रहता है कि किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, उसी को कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। किसको दिखाना है तो प्रोसेस ऑफ शोइंग एंड एस्टेब्लिशिंग वन इन आइडेंटिटी, किसको दिखाना है उसे ऑथेंटिकेट करते हैं कि यहाँ पर ऑथेंटिकेट करो कि आप ही रिसीवर हो। इंटीग्रेटिंग, एश्योरिंग करते हैं कि जो रिसीवर है दैट रिसीव मैसेज हैज़ नॉट बीन डिसऑर्डर्ड इन एनी मैनर फ्रॉम द इनिशियल, कि मैसेज जो है वो क्या ना हो, रिसीव ना हुआ हो, डिस्टॉर्टेड ना हुआ हो जो असली मैसेज है उससे। ये क्या होता है कि फेक मैसेज भेज देते हैं। नॉन रेप्यूटेशन क्या है? और अ वे टू प्रूव द सेंडर रियली सेंड दिस मैसेज। नॉन रेप्यूटेशन का मतलब होता है कि सच में प्रूव करना कि सेंडर ने ही मैसेज भेजा है। और की एक्सचेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिससे शेयर किया जाता है सेंडर रिसीवर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक कीवर्ड भी आप देख लीजिए, ऑब्फ्यूस्केटेड, मेक ऑब्स्क्योर और अनक्लियर, ठीक है। मीनिंग सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, 5 पॉइंट है। पहला प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुटेशन, 5वां की एक्सचेंज। प्राइवेसी पता है आपको, अपनी प्राइवेसी, किसी और को मैसेज नहीं पढ़ सके। ऑथेंटिकेशन, जो भी पढ़े उसको ऑथेंटिकेट करें। इंटीग्रिटी, मैसेज बीच में टूटे ना, उसमें कोई भी डिस्टॉर्ट ना हो। चौथा नॉन रेपुटेशन, ठीक है, कि पता लगाया जा सके कि सेंडर ने ही मैसेज भेजा है, किसी और कोई और तो नहीं भेज रहा है बीच से। और 5वां की एक्सचेंज, कैसे हम सेंडर और रिसीवर के बीच में की को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सेकंड वीडियो हम लेटर ऑन पढ़ लेंगे। थैंक यू।